नमस्कार, जीवन रास्ता न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर झुंझुनू जिले के खिरोट से, जहां आज निठारवालों की ढाणी के निवासी एवं भाजपा नेता किशोर सिंह निठारवाल के खिरोट ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच कमला निठारवाल के पुत्र स्वर्गीय मोहित निठारवाल मन्नू के 26वें जन्मदिवस पर शनिवार को खिरोट की श्रीजी जानकीनाथ गौशाला में गायों के लिए गौस्वामी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भागवत कथा वाचक पंडित परमेश्वर लाल गुरु कृपा के सानिध्य में गायों को दलिया खिलाकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान गौशाला में स्थित लगभग 400 गायों को दलिया खिलाया गया। इस दौरान गौशाला में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण प्रेमी बिमलेश पुनिया एवं दुर्गा देवी रणवा की देखरेख में गौशाला एवं गढ़वालों की ढाणी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न तरह के पौधे लगाए गए। इस मौके पर भागवत कथावाचक पंडित परमेश्वर लाल गुरु कृपा ने कहा कि गाय की सेवा सच्चे मन से करने पर मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है एवं उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खिरोट ग्राम पंचायत के सरपंच महावीर प्रसाद भामू ने कहा कि खिरोट की श्रीजी जानकीनाथ गौशाला में इन दिनों गौस्वामी का आयोजन करने की शानदार पहल की गई है, जिसका दिन प्रतिदिन लोग प्रेरित होकर भलीभांति निर्वहन कर रहे हैं। पूर्व सरपंच सतीश कुमार भीचर ने बताया कि खिरोट की श्रीजी जानकीनाथ गौशाला में जहां सूरत, कोलकाता आदि स्थानों पर रहने वाले खिरोट के महाजन परिवारों का गौशाला में अच्छा सहयोग दिया जा रहा है, वहीं खिरोट के सभी बाशिंदों द्वारा भी गौशाला में समय समय पर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। साथ ही भागवत कथा वाचक पंडित परमेश्वर लाल गुरु कृपा द्वारा भी गौ सेवा निःशुल्क भागवत कथा का आयोजन कर अपने प्रवचनों के माध्यम से भी गायों के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा नेता किशोर सिंह निठारवाल ने भी संबोधित करते हुए बताया कि खिरोट की गौशाला झुंझुनू जिले की सबसे बड़ी एवं अच्छी गौशाला है, जहां गायों की सच्चे मन से सेवा की जाती है। गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष बाबूलाल कटेवा एवं व्यवस्थापक रतनलाल शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विजय गुर्जर, किशनलाल गुर्जर, शंकरलाल पारिक, राजू भाकर, परवत सिंह, कर्णाराम कुमावत, मूल सिंह आदि मौजूद थे। खिरोट से राकेश स्वामी की विशेष रिपोर्ट। गाय के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। वैसे गौ माता जो होती है, गाओ विश्व से माता है। ये गौ माता पूरे विश्व की माता होती है। और देखो, कोई भी पशु के अंदर में ऐसी नाड़ी नहीं होती है जो गौ माता के शरीर में नाड़ी होती है, जिसका नाम होता है सूर्य केतु नाड़ी। ये केवल देसी गाय के शरीर में सूर्य केतु नाड़ी होती है। उसका काम यह है कि सूर्य भगवान से वो सोना खींचती है और गौ माता की नाभि में वो सोना आ जाता है अमृत के रूप में, और वो दूध के साथ में जो घी निकालते हैं गौ माता का, उसमें अमृत निकलता है, सोना निकलता है। इसलिए गौ माता का घी होता है पीला होता है, उसमें सोना रहता है। और गौ माता सबकी जननी है। जब भी सृष्टि की रचना होती है देवलोक से, तो सबसे पहले गौ माता ही और दरबार में जाती है। गौ माता को देखकर ही और ठाकुर जी द्रवित हो जाते हैं। हम लोग जाते हैं, देवता जाते हैं, मानव जाते हैं, ऋषि जाते हैं, तो वो द्रवित नहीं होते। गौ माता को देख करके तुरंत द्रवित नहीं, बह जाते हैं और अवतार ले लेते हैं और पृथ्वी का भार उतार देते हैं। और गौ माता हमको माँ का दर्जा, यानी माँ का नाम भी गौ माता ही देती है। हम ग्राम पंचायत खिरोट सरपंच आज इस गौशाला परिसर के अंदर आकर के जो यहाँ भामाशाह लोगों ने जो ये कार्य कर रहे हैं, बड़ा सराहनीय है। कई गौशाला मैंने देखी हैं, लेकिन यहाँ पर ये पंडित जी और ये जो इनके अध्यक्ष हैं, इनकी सेवा भावी और भावना से जो यहाँ गायों का काम हो रहा है, इतनी ज़्यादा हष्ट पुष्ट और हर तरीके से इनकी सुरक्षा देख करके बहुत ही आनंद आता है। बहुत ही जीराजी हुआ है ठ्यावा जना देखा जना। जबकि मैं कल बेरी की गौशाला में गया हूँ और कई गौशाला में गया हूँ, लेकिन यहाँ जैसा व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है वो आम जगह नहीं मिल रही है। बहुत अच्छा इन्होंने कर रखा है। और ये पंडित जी तो इतनी सेवाभावी आदमी हैं कि इन्होंने तो अपना जीवन ही इस गौशाला में ही समर्पित कर रखा है। पूरा जीवन ही इन्होंने इस गौशाला में दिया है। ये तो गांव के लिए बहुत ही अहोभाग्य है कि ऐसे पंडित जी इस गांव को इस गौशाला के लिए मिले हुए।
और जो इनके अध्यक्ष मौजूदा स्थिति में है, ये भी अपना बहुत ही खेतीहर आदमी व वैसे होने के बावजूद अपना समय निकाल कर इस गौशाला के लिए समर्पित है और इस गौशाला का बहुत ही ज़्यादा कायाकल्प किया है इन्होंने। इससे पहले भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अब तो इसकी हालात ये है कि अगर इसी तरीके से गति पे रहा तो 5 साल के अंदर ये मेरे ख्याल से ज़िले में नहीं, राजस्थान के अंदर जो जानी मानी जो गौशाला उनमें इनका नाम रहेगा। तो मैं इनको ग्रामवासियों की तरफ से, मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इसी तरीके से जुटे रहें और काम करते रहें। मैं सतीश कुमार बेचर सन 2000 में दोबारा इस ग्राम पंचायत का सरपंच बना था। मेरे को ये सौभाग्य मिला गौ माता की सेवा करने का और मेरे समय में ये ज़मीन अलॉट हुई। उसी समय गौशाला का ये कार्यक्रम शुरू हुआ, इसको आयकर में भी छूट दिलवाई और धीरे धीरे ये गति पकड़ते आज बटवर्ष के रूप में है। और इसको चलाने में शुरू में किसानों का सहयोग रहा, अब किसान भी हैं और जो बाहर बिजनेसमैन है वो भी सब जुड़ गए हैं। तो इतना विशाल रूप में हमारी गौशाला है, उसमें आदरणीय परमेश्वर लाल जी शास्त्री जी जो हर साल भागवत कथा करते हैं, उससे लोगों को जोड़ते हैं और इतना जुड़ाव है कि आज गौशाला लोग दूसरे भी देखने के लिए भी आते हैं और गौ माता की इतनी सेवा होती है। और इसमें हम सब भी बहुत बार इकट्ठा होते हैं, हमें आपस में मिलने का मौका मिलता है। और इसकी नींव शंभू शरण जी लाटा और आज प्रातः स्मरणीय वेदाचार्य राघवाचार्य जी महाराज ने नींव लगाई थी 2001 में। और मेरा ये बहुत ही मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और गौशाला को मैं तो समर्पित ही हूँ। धन्यवाद। पूर्व सरपंच पति खिरोड़, आज हमारी गौशाला में मेरे पुत्र मोहित निठारवाल की 26वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमारे कोलकाता प्रवासी परमेश्वर लाल जी शास्त्री से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके आशीर्वाद से पेड़ पौधारोपण किया गया। शास्त्री जी के आशीर्वाद से गायों को दलिया खिलाया गया और मैं यही शास्त्री जी से आशीर्वाद चाहता रहूँगा कि मैं हमेशा हर समय हर टाइम गायों की सेवा करता रहूँ। और मेरे बीएड साथी बिमले जी पूनिया जो पर्यावरण प्रेमी हैं, पेड़ पौधों में उनका भी बहुत सहयोग रहता है, उन्होंने भी आकर हमारा सहयोग किया। इसके अलावा हमारे सीकर से प्रवासी सीकर के रहने वाले दुर्गा जी रणवा, जिनको पेड़ पौधे लगाने के लिए सीकर में सभी याद करते हैं और उनका जितना महत्वपूर्ण योगदान सीकर जिले में और आसपास के जिलों में उनका और बेटी अभिलाषा रणवा का जो योगदान है वो योगदान हमेशा सभी पर्यावरण प्रेमी याद रखेंगे। और वो इसी तरह से माँ और बेटी दोनों पर्यावरण के लिए समर्पित हैं और समर्पित रहेंगी। मैं उनसे यही आशीष चाहूँगा। इनके अलावा मैं गायों की सेवा के लिए जहाँ कहीं भी मेरी आवश्यकता होगी हर समय मैं गायों की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा और यही उम्मीद करूँगा कि हमेशा मैं सेवा करता रहूँ। हमारे गांव के सरपंच साहब महावीर प्रसाद जी भामू का बहुत बहुत हर समय हर वक्त हमें आशीर्वाद रहता है और हर कार्यक्रम में वे अग्रणी रहते हैं, गायों के में भी रहते हैं, गांव की सेवा में भी रहते हैं। हमारे गांव के पूर्व सरपंच सतीश जी बेचर भी हर समय उनको जब भी याद करते हैं तो वो तैयार ही मिलते हैं। गांव के किसी भी जन सेवा में हो या गायों की सेवा में हो या अन्यथा कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो तो हमारे गांव के वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका मेरे पर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। और मैं शास्त्री जी से परमेश्वर लाल जी हमारे शास्त्री जी कोलकाता प्रवासी हैं, वो हर साल यहाँ गायों के लिए भागवत कथा का आयोजन करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो मैं उनसे हमेशा आशीर्वाद की कामना करते हुए और गायों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए मैं सेवा करता रहूँगा। आज हम खिरोड़ के जानकीनाथ गौशाला में उपस्थित हैं और यहाँ की गौशाला का जो सेवा कार्य देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं जिले की बहुत सी गौशालाओं में गई हूँ, पर मुझे यहाँ की व्यवस्था को देखकर बड़ा ऐसे मन प्रफुल्लित हुआ। और आज हम यहाँ के सरपंच पूर्व सरपंच शास्त्री जी इनके सानिध्य में यहाँ पौधारोपण किया गया है। गायों को गोग्रास
की सुविधा उपलब्ध कराई है, क्योंकि आज जो पूर्व सरपंच है कमलाजी निठारवाल, उनके बेटे की जयंती है और उसके उपलक्ष्य में ये सब किया जा रहा है। और मैं यहाँ की जो पूरी समिति है उसको तहे दिल से बार बार धन्यवाद। सेवा श्री जी जानकीनाथ गौशाला सेवा समिति का अध्यक्ष और एक गाय माता का छोटा सा सेवक, आज जो हमारी गौशाला में मिठारवाल जी, किशोर जी, कमला जी पूर्व सरपंच खिरोड़ और दुर्गा देवी जी, इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने गौशाला में पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक जो बेड़ा उठा रखा है। भविष्य में भी ये इसी कामना के साथ गौ माता इन पे आशीर्वाद बनाए रखेगी। और किशोर जी को भी धन्यवाद दूंगा कि गौ माता के लिए जो स्वामणी का प्रसाद किया है, एक बहुत सुंदर परंपरा हमारी गौशाला ने शुरू की है। इसके लिए समस्त परिवार और जो लोग यहाँ पधारे हैं, गणमान्य लोग, सरपंच जी, समस्त गुरु जी, इन सब का बहुत बहुत आभार। गाय माता सदैव इन पे कृपा बनाए रखे और इनके घर परिवार सारे सुख समृद्धि और शांति के साथ जीवन यापन करें। जय गाय माता, जय गोपाल।